हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस की इंग्लिश को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मेंस के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि ज़्यादा नंबर नहीं आ पा रहे हैं, ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं हम। सो किस तरीके से अटेम्प्ट करें कि ज़्यादा स्कोर हो पाए एंड एक्यूरेसी भी सही रहे। तो ये मॉक मैंने दिया था ऑली बोर्ड से एंड इसमें मैंने स्कोर किया है 29.75। 36 मैंने अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 5 रॉन्ग हो गए थे एंड 31 करेक्ट थे। सो यस, इसका मैं एनालिसिस आपको आज दिखाने वाली हूँ। पूरे 40 क्वेश्चन की एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस क्वेश्चन को हमें पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, किस क्वेश्चन को हमें स्किप कर देना चाहिए। सो सारी बातें आज इस वीडियो में होने वाली है और इस मॉक को मैंने ऑली बोर्ड से दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप देना चाहते हो तो आप वहां से क्लिक करके इस मॉक को अटेम्प्ट कर सकते हो, प्लस पीडीएफ के भी लिंक मैं आपको दे दूंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। इसमें एक फ्रेज दिया हुआ है और आपसे ये कह रहा है कि इसके क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं जो इस सेंटेंस में रखने पर ग्रामेटिकली करेक्ट हों। हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और इसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, विद अ कंसीडर नंबर ऑफ व्यूवर्स इन मेट्रोज लाइक टू वॉच कंटेंट इन हिंदी और इंग्लिश। अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करते होगे, आप डेली चीज़ों को पढ़ते हो, आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स जो भी आप अगर पढ़ते होगे, तो आप क्वेश्चन की जो फ्रेज है इसमें दिया हुआ उसे पढ़ते ही आप समझ जाओगे कि पहली बात तो यहाँ पर कंसीडरेबल लगेगा, कंसीडर नहीं लगेगा। ओके, तो इसको आपको हैबिट बनाना होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग आप डेली करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर हो जाएगा विद अ कंसीडरेबल नंबर ऑफ। कंसीडरेबल तो हमें पता चल गया कि ये गलती है। अब आगे पढ़ते हैं क्या है। व्यूवर्स इन द मेट्रोज लाइक टू वॉच कंटेंट इन हिंदी और इंग्लिश। देयर इज़ अ मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंसेज हु एंजॉय वॉचिंग रीजनल शोज एंड मूवीज एज वेल। एक अच्छे नंबर के साथ व्यूवर्स जो है मेट्रोज़ में वो हिंदी या इंग्लिश में कंटेंट को देखना पसंद करते हैं और यहाँ पर कुछ मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंसेस ऐसे भी हैं जो रीजनल शोज़ एंड रीजनल मूवीज़ को देखना भी पसंद करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर विथ नहीं लगेगा, जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है विथ अ कंसीडरेबल नंबर ऑफ। एक अच्छे नंबर के साथ व्यूवर्स, नहीं, ये विथ नहीं लगेगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। while a considerable number of viewers in the metros like to watch content in हिंदी और इंग्लिश, जबकि एक अच्छे नंबर के साथ व्यूवर्स हिंदी और इंग्लिश में कंटेंट देखना पसंद करते हैं और यहाँ पर कुछ मेजॉरिटी ऐसी भी ऑडियंसेस की जो रीजनल लैंग्वेज और मूवीज़ देखना पसंद करती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है सेंटेंस में, हमारा मीनिंग भी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। तो ये ऑप्शन तो सही है। फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकेंड सही हो जाएगा। थर्ड क्या है? थर्ड ऑप्शन है हमारा ऑल्दो अ प्रोमिनेंट नंबर ऑफ। प्रोमिनेंट का भी मतलब होता है प्रमुख, एक अच्छे मात्रा में, एक अच्छे नंबर में। ऑल्दो मीन्स होता है यद्यपि, जैसे हम इसको यूज़ करते हैं इस तरीके से, आपको पता होगा। यद्यपि एक अच्छे नंबर में व्यूवर्स जो है वो हिंदी या इंग्लिश में कंटेंट को देखना पसंद करते हैं, वहाँ भी कुछ ऐसी मेजॉरिटी है जो रीजनल लैंग्वेजेस में मूवीज़ और शोज़ को देखना पसंद करती है। तो ये बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट बैठ रहा है, हमारा मीनिंग भी बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली। एंड मैंने यही मार्क किया था एंड मेरा आंसर सही था। सो अगर आप, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आप जो है कुछ चीज़ों की मीनिंग नहीं भी जानते होगे, बट अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर आप ग्रामर में उतने अच्छे नहीं हो, बट अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे मैंने ये पढ़ा, मुझे देखते ही समझ आ गया विद अ कंसीडर नंबर ऑफ। कंसीडर नहीं लगेगा, विद अ कंसीडरेबल नंबर ऑफ। अब आगे उसकी मीनिंग से हम समझेंगे कि यहाँ पर विथ लगेगा या फिर क्या लगेगा। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को, अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो और बिल्कुल सही आंसर टिक कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्यूब 26 डेवलप्स कस्टमाइज्ड एंड्रॉइड ओएस फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स and it is currently building games and apps store by connection India based development direct with smartphone users। इसमें कई सारी गलतियां तो मुझे पहले ही दिख गई हैं। बाई कनेक्टिंग होगा, इंडिया बेस्ड डेवलपमेंट डायरेक्ट विथ यूजर्स, डायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्टली विथ यूजर्स होगा। तो अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो तो धीरे धीरे आपको चीज़ें तुरंत पढ़ के ही समझ आ जाएंगे कि ये चीज़ यहाँ पर तो होगी ही नहीं। ओके, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इसकी पहले मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, दिया हुआ है क्यूब 26 ने डेवलप किया है एक कस्टमाइज, एक पर्सनलाइज एंड्रॉइड ओएस फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए। जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो बनाते हैं उनके लिए एक एंड्रॉइड ओएस डेवलप किया है, पर्सनलाइज्ड है, कस्टमाइज्ड है। एंड इट इज़ करेंटली बिल्डिंग गेम्स, और यह इस टाइम रिसेंट में जो है गेम को बिल्ड कर रहा है एंड ऐप स्टोर को बिल्ड कर रहा है। बाई किसके द्वारा?
इसके कहने का मतलब है बाई कनेक्टिंग इंडिया बेस्ड डेवलपर्स डायरेक्टली विथ यूज़र्स, क्योंकि डेवलपर्स जो हैं इंडिया बेस्ड वो डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं स्मार्टफोन यूज़र से, और इसके कनेक्शन के थ्रू इसको कनेक्ट करके ये जो है गेम को बिल्ड कर रहा है, ऐप स्टोर को बिल्ड कर रहा है। तो अगर आप जब मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। हो सकता है आप पूरी एग्जैक्ट मीनिंग ना निकाल पाओ, क्योंकि इतना भी चीज़ें नहीं हो पाती हैं क्लियर इतनी जल्दी, बट आप कहीं ना कहीं उसकी मीनिंग को अगर समझ जाओगे, थोड़ी भी अगर मीनिंग आप समझने लगे उसकी, तो आप कर लोगे आराम से। ओके, तो देखिए ऑप्शन में पहला था कनेक्टिंग इंडिया बेस्ड डेवलपमेंट डायरेक्टली, तो डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं लगेगा, डेवलपर्स लगेगा। सेकंड कनेक्टिंग इंडिया बेस्ड डेवलपर डायरेक्टली, बिल्कुल सही है ये, तो हमारा आंसर 2 हुआ। +3 भी देख लेते हैं, एग्रीगेटिंग इंडिया बेस्ड डेवलपर्स डायरेक्टली। अब देखिए एग्रीगेट का मतलब होता है, कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े हैं कि एग्रीगेट मतलब इकट्ठा करना, सम करना, इस तरीके से होता है, राइट। कनेक्टिंग एंड एग्रीगेटिंग सिनोनिम हो सकते हैं, उसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, ये मुझे नहीं पता था, तो इस वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि मैंने 2 ओनली लगाया था, बट होगा आंसर 2 and 3 ओनली। तो इसी तरह मैं कह रही हूँ कि अगर आप जब न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे तो हर एक चीज़ को ये भी देखते हुए चलना है कि उसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है। तो न्यूज़पेपर एक ही आर्टिकल पढ़ो दिन में, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड मैंने इतना ध्यान कभी दिया नहीं था कि एग्रीगेटिंग को भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, तो मेरा ये गलत हो गया था, बट अब आगे से इस चीज़ को ध्यान रखना है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट भी मैंने गलत किया है, मैंने आपको बताया था मैंने इसमें 5 क्वेश्चन गलत किए हैं। देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इफ़ यू लाइकिंग, पहले तो लाइकिंग ही गलत हो गया। इफ़ यू लाइकिंग वेरिएशन इन योर मील एंड विश टू ईट एग्जॉटिक डिशेज मेड इन अ हेल्दी वे, ट्राई इट आउट। ओके, अगर आप अपने मील में वेरिएशन को पसंद करते हो और आपकी इच्छा ये होती है कि आप ईट करो एग्जॉटिक डिशेज जो एक हेल्दी वे में बनाई गई हो, तो उसे ट्राई करना चाहिए। ओके, सो पहली बात तो लाइकिंग होगा नहीं। इफ़ यू, ऑप्शन देखते हैं अब। इफ़ यू एक्सपेक्ट वेराइटी इन योर मील एंड विश टू, अगर आप अपने मील में वैरायटी को एक्सपेक्ट करते हो, ये तो बिल्कुल सही है। आई डोंट नो मैंने क्यों गलत किया था इसे, बट कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बट हाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन रखना है हमें। इफ़ यू एक्सपेक्ट वेरिएशन इन योर मील, अगर आप अपनी मील में वेरिएशन को एक्सपेक्ट करते हो, या फिर एक्सपेक्ट करना मतलब क्या होता है, आप कोई चीज़ चाहते हो कि हाँ वो चीज़ हो, या लाइक करते हो, तो मुझे थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पर कन्फ्यूज़न हुआ होगा लाइक एंड एक्सपेक्ट में कि क्या उसको उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इसको मार्क ही नहीं किया, मैंने 2 and 3 किया था, बट आंसर इज़ 1, ऑल 1, 2 and 3। ओके, सेकेंड ऑप्शन था इफ़ यू लाइक वेरिएशन इन योर मील, ये तो बिल्कुल सही है। इफ़ यू आर लाइकिंग वेराइटी इन योर मील एंड विशिंग टू, अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाकर यहाँ पर आर लगा के आईएनजी फॉर्म लगा दिया, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरीके से हमें करना है, और जो भी अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, अब इसको ध्यान रखिए। देखिए मैंने गलती की है तो मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पर कि आप इसी चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो इस तरीके से वो लोग थोड़ा ट्रिकी बनाते हैं कि आप उसमें फंस जाओ या फिर आप आंसर गलत कर दो, जैसे मैंने कर दिया। बट आपको अब से ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप भी इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और थोड़ा सा ब्रॉड होकर सोचने की कोशिश करिएगा, अपने माइंड को ब्रॉड करके कि क्या इस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड को यूज़ किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं क्या है। 4, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉसिटी। एक वर्ड दिया हुआ है और उस वर्ड के नीचे आपको 3 सेंटेंस मिलेंगे और उस सेंटेंस में कुछ ब्लैंक्स स्पेस होंगे, और उसमें कहा गया है कि इस वर्ड को रखने पर क्या ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली ये सेंटेंस बिल्कुल सही बन रहे हैं, तो ये आपको चेक करना है। तो देखिए इसके लिए तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जब उसकी मीनिंग नहीं पता होगी वर्ड की तो आप करोगे कैसे। क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिनसे हम हैबिचुअल होते हैं तो उनकी मीनिंग हमें पता होती है तो वो हम कर ले जाते हैं, बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम पहली बार देखते हैं या फिर बहुत ही कम हमारा इंटरेक्शन हुआ होता है उससे, तो हम उसको नहीं कर पाते हैं, राइट। तो इसलिए आप जब भी आर्टिकल पढ़ोगे, एडिटोरियल पढ़ोगे, तो जो भी वर्ड्स ऐसे आपको दिखें अपनी नोटबुक में उसे नोट कर लेना, क्योंकि सिर्फ आपको लगेगा कि आपने एक बार देख लिया तो आपको याद रहेगा, तो वो बिल्कुल याद नहीं रहेगा। कम से कम आपको 5-6 बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो देखिए पॉसिटी का मतलब होता है स्कैर्सिटी, कमी किसी चीज़ की, तो इसका मीनिंग मुझे पता था इसलिए मैंने इसको सही कर लिया। अब देखते हैं सेंटेंस में किस तरीके से रखना है। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, दिस पॉसिटी ऑफ एनिमल लाइफ सीम्स इनकंसिस्टेंट विद द थियोरी दैट द आइलैंड्स वर वंस कनेक्टेड विद द मेनलैंड। अब जब इसको हम इस वर्ड को हम इस सेंटेंस में पुट कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो बिल्कुल हमें करेक्ट मीनिंग निकल रही है, जो कि ग्रामेटिकली भी करेक्ट है एंड कॉन्टेक्चुअली भी करेक्ट है। पॉसिटी का मतलब होता है स्कैर्सिटी, कमी, तो जब आप इसमें रखोगे और आप इसका मीनिंग निकालोगे तो बिल्कुल करेक्ट मीनिंग आएगा। नेक्स्ट है, इफ गुड टीचर्स एंड प्रोफेसर्स आर नॉट पेड एज मच एज दे शुड बी, देयर पॉसिटी विल
विल बी क्रिएटेड इन द लॉन्गर रन। ये भी बिल्कुल सही मीनिंग निकल रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वी आर गोइंग टू इन्वाइट कंसल्टेंट्स फ्रॉम डाइवर्स फील्ड्स सो दैट देयर इज नो पॉसिटी ऑफ आइडियाज इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। तो कोई भी कमी नहीं होगी हमें सॉल्यूशन को जनरेट करने में कंट्री के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को। ओके, सो इस तरीके से आप अपनी जो भी वर्ड्स होंगे उसको इसमें पुट करोगे और इसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। बट हाँ, अगर आपको किसी वर्ड की मीनिंग बिल्कुल नहीं पता है, आपको कोई आइडिया ही नहीं है, आपने पहली बार देखा है, तो उससे स्किप करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके गलत हो ही जाएंगे। निगेटिव मार्किंग लेने से अच्छा है कि आप स्किप करके आगे बढ़ जाओ। ओके, सो यस, ये क्वेश्चन मेरा सही था। नेक्स्ट देखते हैं डायलेमा। अब डायलेमा का मतलब ही होता है दुविधा। तो ये तो बहुत ही बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, हम सभी को पता है। डायलेमा का मतलब होता है दुविधा। एंड इसको अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस में रखती हूँ, आवर टीचर प्रेजेंटेड अस विद अ डायलेमा व्हेन ही स्टार्टेड दैट वी कुड चूज वेयर टू टेक आवर ईयरली फील्ड ट्रिप। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द विटनेस वॉज स्ट्रगलिंग विद अ डायलेमा ऑन वेदर और नॉट टू द स्टैंड एंड टेस्टिफाई। तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है देयर आर डेटा ऑन द रेट्स ऑफ डायलेमा ऑफ मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज डायलेमा ऑफ मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स की दुविधा का। तो ये कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ना कॉन्टेक्चुअली सही है, ग्रामेटिकली भी नहीं सही है, तो इसको हम नहीं लगाएंगे। हमारा आंसर होगा ओनली 1 and 2। ओके, तो इस तरीके से करके आगे बढ़ जाना है। इसी तरह क्विबल आया। अब मुझे क्विबल की मीनिंग नहीं पता थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा था कि क्या होता है, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था और स्किप करके मैं आगे बढ़ गई। तो इसी तरीके से आपको भी स्किप करना है जिसकी मीनिंग आपको न पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है पैराजंबल का। पैराजंबल में देखिए लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, सही नहीं हो पाते, एक्यूरेसी नहीं सही बन पाती है। तो ये इसलिए नहीं बन पाती है क्योंकि आप न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करते हो। अगर आपकी ग्रामर पर कितनी भी कमांड हो, आपकी वोकेबलरी कितनी भी स्ट्रांग हो, बट अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं कर रहे हो, आप डेफिनेटली पैराजंबल गलत करने वाले हो। क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो ना, तो उसमें आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि पहले क्या चीज़ें आएंगी, उसके बाद किन सेंटेंस को रखा जाता है और नेक्स्ट किस सेंटेंस को रखा जाता है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी एक हैबिट बन जाती है पढ़ते पढ़ते, और आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो बस यही चीज़ है, अगर आपको पैराजंबल अपना 5 नंबर करेक्ट करना है तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी ही पड़ेगी। और मेंस के लिए आप न्यूज़पेपर रीडिंग बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, अदरवाइज़ फिर वही होगा कि आप 10 नंबर 15 नंबर ऐसे ही लेकर आओगे। Divide the 3000 oldest petroglyphs into 5 around the central section of the Tamagle Gorge groups clustered mainly on the eastern slopes. The archaeological studies carried out at Tamagle. अब हमें इस सेंटेंस को एक ऑर्डर में अरेंज करना है कि क्या चीज़ें पहले आएंगी क्या बाद में आएंगी। तो जैसे ही मैंने डी वाला पार्ट पढ़ा था, द आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ कैरिड आउट एट तमागले, अब यहाँ से मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से डी से, द आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ कैरिड आउट एट तमागले। उसके बाद मैंने सी देखा, ग्रुप्स क्लस्टर्ड तमागले ग्रुप्स, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बी मैंने देखा, द आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ कैरिड आउट एट तमागले अराउंड द सेंट्रल सेक्शन ऑफ द तमागले जॉर्ज ग्रुप्स, ये भी गलत हो गया। तीसरा देखते हैं हम, द आर्कियोलॉजिकल स्टडीज कैरिड आउट एट तमागले डिवाइड द 3000 ओल्डेस्ट पेट्रोग्लिफ्स इनटू 5 ग्रुप्स। अब देखिए मुझे 5 पढ़ते ही तुरंत समझ में आ गया कि ए के बाद सी आएगा। इनटू 5 ग्रुप्स क्लस्टर्ड मेनली ऑन द ईस्टर्न स्लोप अराउंड द सेंट्रल सेक्शन ऑफ द तमागले जॉर्ज। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट खोजना है कि कौन सा सेंटेंस है जो हमें इंट्रोडक्शन दे रहा है। इस पूरे जो सेंटेंस हमारा बनेगा उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कौन सा है। तो जब आप इंट्रोडक्शन पार्ट खोज लोगे उसके बाद आप सेंटेंस को इस तरीके से चेक करके अरेंज कर सकते हो, और जब आप चेक करके अरेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी मीनिंग आ जाएगी और आप बिल्कुल सही सेंटेंस कर लोगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। हाँ, कभी कभी गलत हो जाता है, एक्यूरेसी 100% नहीं बन पाती है इंग्लिश में, बट कोई बात नहीं है। अगर आप 36 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो और आपके अच्छे खासे स्कोर आ जा रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, आप अच्छा कर रहे हो। ओके, तो यस, इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से आपको अरेंज करना है जैसे मैंने बताया। यस, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? आरसी। आरसी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्री की आरसी करने में जब इतना डर लगता है तो मेंस की आरसी तो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, काफ़ी लॉन्ग पैराग्राफ्स होते हैं। तो उसको करने में थोड़ा सा एक ये चीज़ हो जाती है कि एक तो पहले समझ में नहीं आता कि इतना चीज़ें कैसे पढ़ें और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो मैं कैसे करती हूँ मैं वो बताने वाली हूँ आपको। और सभी लोगों के अलग अलग मेथड हो सकते हैं एंड सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, बट मैं जिस तरीके से करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। अगर आपको ठीक लगता है तो आप उस तरीके से कर सकते हो। ओके,
सो आरसी को किस तरीके से करना है और कैसे हम इजी वे में आरसी को कम टाइम में बहुत ही इफ़िशिएंट तरीके से, एक्यूरेट तरीके से कर सकते हैं, मैंने सारा मेथड बताया हुआ है और बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा मेथड है। आप आराम से कर लोगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको आगे से प्री और मेंस दोनों के लिए। सो उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को मैंने यहाँ पर म्यूट कर दिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता और काफ़ी लेंदी हो गया था वीडियो ऑलरेडी, इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट डे अपलोड करने के लिए सोचा है। तो मैं इसे नेक्स्ट डे अपलोड करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको लगा हो कि थोड़ा भी एफर्ट लगाया गया है या हेल्प मिली है आपको, तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट के साथ। सो यस, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।